यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम एक्सरसाइज जो हमारी नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में है उसमें हमारी जो 3.3 एक्सरसाइज है पहले हम वो करेंगे। जो है हमारी उसमें है हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारा, और वैसे मोस्टली इसमें से एक सम हमारा पेपर में आ जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग सोल्व इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब हमारे पास 3-4 इक्वेशंस होती हैं, उनका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। और मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाली थ्योरम हमारी जो है। तो इसको करते हैं पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जैसे m1 m2 mr डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। यानी कि देखो यहाँ पे m1 है, m2 है, m3 m2 to mr, मतलब मान लो r इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो m1 m2 m3 क्या है, सारे हमारे रिलेटिवली प्राइम्स हैं। m1 और m2 का जीसीडी 1 है, m2 m3 का जीसीडी 1 है, mi प्लस 1 का जीसीडी 1 है, इन सब का जीसीडी 1 है। और लेट a1 a2 ar डिनोट्स द r इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है। देन द कॉन्ग्रुएंस, देखो x इज कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मोड एम आई। जैसे मान लो एम आई की वैल्यू 1 लेती हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वन मोड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू मोड m2 एंड सो ऑन। तो यदि इस टाइप के हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है, दे हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। उनका जो उनके पास एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एंड एनी टू कॉमन सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट मोड m। जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मोड m होंगे, और कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू mr, इनके बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जो ये कह रहा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या कहता है कि हमारे पास जैसे इस टाइप की हमारे पास बहुत सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी। एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू जैसे ए वन मोड m1 है, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए टू मोड m2, टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए आर मोड mr। और कैपिटल M जो है वो हम क्या मानेंगे, m1 गुना m2 गुना m3 गुना mr, इसके बराबर मानेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि इनके पास एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। x कॉमन सॉल्यूशन होगा एंड एनी टू कॉमन सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट मोड m। यानी कि यदि दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसका जस्ट इसका वर्किंग रूल देखते हैं, हमें वर्किंग रूल में करना क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मोस्टली हम तीन यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे, तीन इक्वेशंस दी जाएंगी हमें। जैसे x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोड m2 और x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 मोड m3। तो ये m1 m2 m3 हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे, और गिवन कॉन्ग्रुएंस में हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। इनके पास यानी कि कॉमन सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। हम कैपिटल M क्या मानेंगे, इन तीनों की प्रोडक्ट m1 गुना m2 गुना m3, इसको हम कैपिटल M मानेंगे। m1 हम कैसे मानेंगे, कैपिटल M डिवाइड बाई m1 स्मॉल m1। ठीक है, जो बच गया कैपिटल m1 m2 m3, ये हम अपनी मर्जी से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, m1 कैपिटल M डिवाइड बाई m1, m2 कैसे निकालेंगे, कैपिटल M डिवाइड बाई m2, और m3 कैसे निकालेंगे, M डिवाइड बाई m3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन तीन कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे। पहले m1 आ चुका हमारा, m2 आ चुका, m3 आ चुका। m1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। फिर m2 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m2 और m3 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m3। तो ये कैपिटल M1 M2 M3 ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ से इन तीनों कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यूज आएगी। स्मॉल m1 M2 M3 हमें गिवन है, और a1 a2 a3 जो गिवन इक्वेशन है ये भी गिवन है हमें। ठीक है, तो कैपिटल X जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, m1 a1 x1 plus m2 a2 x2 plus m3 a3 x3 is the required common solution। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये x हमारा सॉल्यूशन होगा, और यदि उससे भी कोई लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यदि हमें छोटा सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड x बाई m एंड द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आल्सो ऑब्टेन्ड इज द लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो उसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सम करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो x is congruent to 1 mod 4। ठीक है, x is congruent to 3 mod 5 and x is congruent to 2 mod 7। तो हमें इनको सोल्व करना है बाय यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले a1 a2 a3 लिख लेते हैं। a1 हमारे पास क्या है 1, a2 हमारे पास क्या है 3 और a3 क्या है 2। ठीक है, सिमिलरली m1 क्या है 4, m2 क्या है 5 और m3 क्या है, दिस इज 7। ये आपस में देखो पहले को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है ये लगती कब है, जब ये m1 m2 हमारे सारे क्या है, रिलेटिवली प्राइम्स हैं। यानी कि m1 m2 m3
आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। इन पेयर्स का क्या मतलब है, जैसे M1 M2 का जीसीडी निकाला, M2 M3 का जीसीडी निकाला और M3 M1 का जीसीडी निकाला, किन्हीं दो का भी आप जीसीडी निकालते हो तो वो जीसीडी किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो ये क्या हमारे रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम हो गए। अब कैपिटल M निकालते हैं, कैपिटल M किसके बराबर है, ये हर सम में आपको ऐसे ही करना है, M1 गुना M2 गुना M3, ये कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। दिस इज 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो ये आ गया हमारा 140। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, M1 निकालना है आपको, M2 निकालना है, M3 निकालना है। M1 कैसे निकलेगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई M2, कैपिटल M डिवाइडेड बाई M3। तो कैपिटल M क्या है 140 डिवाइडेड बाई, अब कैपिटल M1 क्या है 4, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 35। ठीक है, कैपिटल M2 M डिवाइडेड बाई, यानी कि 5 से डिवाइड करना है हमें, 140 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया हमारा 28। M2 और M3 हमारा क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई M3 7, तो ये आ गया 20। ठीक है, कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें कॉन्ग्रुएंस सोल्व करना है, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस M कैपिटल M1 कैपिटल M2 और कैपिटल M3 की हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करते हैं तो M1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M1। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे, M1 क्या है हमारा 35, 35 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M1 कितना था हमारे यहाँ पर, M1 इज 4, तो 1 मोड 4। ठीक है, तो 35 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। अब हमें क्या निकालना है, इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना है, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये सॉल्यूशन निकल जाए। तो हमें पता है इसको सोल्व करने के लिए, वैसे जैसे हमने पिछले वाले फॉर्मूले लगाए थे, पिछले वाले हम जैसे किए थे वैसे हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ के क्या देखेंगे, देखो 35 से कोई भी डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर चूज करना है हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 36 मोड 4 करते हैं। ठीक है, क्योंकि 35 करेंगे तो यहाँ पे 35 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया 36 मोड 4। अब क्या करेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि 35 से डिवाइड करना है ना हमें, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 35x इसमें से इसको माइनस कर दो, 35x इसको टू माइनस 35 मोड 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा तो x इसको टू -1 मोड 4। यदि प्लस में वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें x 0 इसको टू क्या करेंगे 4 मोड 4 कर देंगे और दोनों को ऐड कर दो, मीन्स x इसको टू 3 मोड 4। ये हमारा एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल M1 x के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स कैपिटल M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x1 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए? यस मैम। अब लेते हैं दूसरा कॉन्ग्रुएंस लेते हैं M2। यहाँ पर है हमारा, देखो दिस इज M2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M2। ठीक है ना, M2 हमारा यहाँ हमने निकाला था, M2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, देखो यहाँ से 28 है और M3 20 है, दिस इज 28 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड, और स्मॉल M2 निकालें तो स्मॉल M2 कितना है 5 मोड 5 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर हमें क्या चाहिए ताकि हमारा 28 से इसको डिवाइड हो जाए, तो 28 हो जाएगा, तो 27 यदि मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, या 29 लिखूं तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 28 टू ज़ा 56 होता है, 55 लिख दें यहाँ पर, है ना, 5 इज इक्वल टू 55 मोड 5। ठीक है ना, अब दोनों को ऐड कर दो तो 28 इज इक्वल टू 56 मोड 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 28 से ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 2 मोड 5। तो यहाँ पर अब आंसर आ गया, यानी कि जो x2 आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकलता ना, x2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब थर्ड कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करते हैं, यानी कि M3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M3। ठीक है ना, M3 कितना 20 था, 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड, अब M3 स्मॉल M3 कितना था 7 था हमारा यहाँ। ये देखो M3 कितना है यहाँ पर, ये 7 है, और कैपिटल M3 कितना है यहाँ पे, ये 20 है। ठीक है, तो 20 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, इसको सोल्व करेंगे तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो यहाँ पे कितना 21 लिखेंगे ना मोड 7, इसमें से हमें माइनस कर दो। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा -20 मोड 7। अब x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 7। अब प्लस में चाहिए हमें तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे 7 मोड 7। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू, इन दोनों को ऐड कर दो अब 6 मोड
7, तो यहाँ से कैपिटल x3 की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। ये आगे सब सारी वैल्यूज आ चुकी है। x2 हमारा 2 आ चुका था, x3 हमारा 6 आ गया, और x1 यहाँ पे हमारा जो सोल्व किया था, यहाँ पे x1 हमारा कितना आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया था, ठीक है। x1 इज 3। तो कैपिटल जो हमारा सॉल्यूशन होता है कैपिटल x, वो किसके बराबर आएगा, दिस इज कैपिटल M1 x1 a1 प्लस M2 x2 a2 प्लस M3 x3 a3, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वैल्यूज पुट कर दो सीधा, M1 भी आ चुका, x1 भी आ चुका और a1 भी आ चुका। 35 इंटू 3 इंटू 1 प्लस में M2 कितना था हमारा, दिस इज 28 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 इंटू 2। यहाँ से आ गया 105 प्लस 168 प्लस में 240, दिस इज 513 आ गया आंसर, ठीक है। अब 513 मोड क्या होगा, कैपिटल M आएगा ये, ठीक है। कैपिटल M कितना है, मतलब क्या आ गया हमारा कांग्रेस x इज कांग्रुएंट टू कितना आ गया यहाँ पर, दिस इज 513 मोड, यहाँ पे कैपिटल M आता है, ठीक है। कैपिटल M क्या था, इन तीनों की प्रोडक्ट थी, तो वो कितना है 140 था हमारा, ठीक है। अब इसमें से इसको डिवाइड करके लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है ना हमें, छोटे से छोटा सॉल्यूशन, तो हम इसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो जैसे हम 513 को इससे डिवाइड करेंगे, तो जैसे 140 513, ठीक है, डिवाइड करा 3 पे ही आ जाएगा 120, और ये रिमाइंडर 93, तो x इज कांग्रुएंट टू क्या आ जाएगा 93 मोड 140। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बताओ कोई डाउट हो तो इसमें। नो मैम। ठीक है, चलो अगला सम और करते हैं। बिल्कुल इजी है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसलिए मैं तुम्हें इसको पहले करवा रही हूँ भी, क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक सम पेपर में आता है, ठीक है। फाइंड ऑल द इंटीजर्स दैट गिव्स द रिमाइंडर, देखो 1 2 एंड 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 एंड 5, ये क्या कहता है, 1 रिमाइंडर कब आएगा, जब ये 3 से डिवाइड हो, ठीक है। 2 रिमाइंडर कब आएगा, जब ये 4 से डिवाइड हो, और यहाँ पे 5 रिमाइंडर कब आएगा, 3 रिमाइंडर कब आएगा, जब ये 5 से डिवाइड हो। तो वो x निकालना है हमें जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो यहाँ से ये a1 आ गया 1, a2 आ गया 2, a3 आ गया 3, m1 आ गया 3, m2 आ गया 4 और m3 आ गया 5, ठीक है। a1 a2 a3 m1 m2 m3। अब निकालेंगे हम कैपिटल M। कैपिटल M किसके बराबर है, दिस इज तीनों के प्रोडक्ट्स के बराबर है, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। 5 चुका 20, 20 दिया 60, तो कैपिटल M आ गया हमारा 60, ओके। तो M1 निकालेंगे, कैपिटल M1 कैसे निकालते हैं, कैपिटल M डिवाइडेड बाई M1, तो कैपिटल M 60 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 20 आ गया। कैपिटल M2 निकाल लो, M डिवाइडेड बाई M2, तो 60/4 ये आ गया 15, और M3 आ गया M डिवाइडेड बाई M3, तो ये आ गया हमारा 60/5 12 आ गया, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस जो होगा हमारा वो क्या होगा, M1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M1, है ना। M1 कितना था हमारा, M1 इज 3, इसको सोल्व करेंगे। M1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M1, अच्छा M1 कितना था यहाँ पे 20, तो 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 3। अब देखो यहाँ पे हम कितना करें, 20 दूनी 40, यानी कि 39 आ सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल में आएगा ना यहाँ पे। 39 मोड 3, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड 3, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर दो, 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 40 मोड 3, 20 से कॉमन कर दो, तो यहाँ से आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3, तो हमारा x1 क्या इतना आ गया 2, यानी कि ये पहला आंसर आ गया, x1 इज 2। समझ रहे हो ना। यस मैम। सेकंड M2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M2, M2 कितना था हमारा 4 था, ठीक है। अच्छा 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिखूं मैं, ये 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या यूज करेंगे हम, 4 के या मैम मल्टीपल में ऐसा चूज, 45 45 माइनस 6, अरे 16 आ गया ना, इतना दूर क्यों जा रही है तू, 15 आ जाएगा सीधा यहाँ पे डिवाइड करके इसको, 16 आ गया ना। अब इसको माइनस कर दो, 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू -15 मोड 4 हो गया, है ना, ठीक है ना। मींस यहाँ पे आ गया, अब x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 4, और प्लस में चाहिए तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4 कर दो, ठीक है ना। दोनों को ऐड करो, 4 मोड 4, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 4 implies x इज कॉन्ग्रुएंट टू
3 mod 4, यानी कि x2 हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। सिमिलरली थर्ड कॉन्ग्रुएंस की यदि सोल्व करेंगे 12x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1 mod 5 है। ठीक है। अब बताओ कितना नंबर लिखे हैं यहाँ पे। अब 12 दूनी 24 है ना। 25 कर लेना यहाँ पे, 24 माइनस 1 25। ठीक है ना। 25 mod 5, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 mod 5, 25 mod 5 माइनस कर दो। 12x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 24 mod 5, 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड कर दो तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 mod 5। ठीक है। अब प्लस में लेके आना है, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 5 हो गया। ठीक है ना। अब इनको ऐड करो तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। तो यहाँ पे x3 कितना आ गया 3। m1 आ गया, x1 आ गया, x1 x2 x3 तीनों वैल्यूज आ गई। अब तो सोल्व करना बहुत इजी है। अगला स्टेप क्या होगा, जस्ट हम x कैपिटल X निकालेंगे। कैपिटल X इज इक्वल टू दिस इज m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3। ठीक है ना। वैल्यूज जस्ट यहाँ पुट कर दो। m1 जितना था 20 था, x1 2 था, a1 हमारा 1। ठीक है। m2 क्या था 15 है, x2 3 है, a2 हमारा 2 है, प्लस 12 इंटू 3 इंटू 3। सोल्व कर दो। दिस इज 90 एंड दिस इज आवर 108। आंसर इज 238 हो गया। ठीक है। मीन्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना गया, 238 मोड, और कैपिटल M कितना था 60 था हमारा। ठीक है। अब इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो लिख देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो 238 को कितना आ गया 6 4 जा 240, 6 4 जा में तो वो वही प्लस में 240 होगा ना, फिर से नेगेटिव 3 पे ही चलेगा, 180 हो गया और 58 आंसर आ गया यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 58 मोड 60। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन होगा। और इसी को और अलग फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस के, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है हमें। तो इसको x को क्या लिख सकती हूँ मैं, जैसे है ना यहाँ पे 60 हमारा किसको डिवाइड करेगा, x माइनस 58 को डिवाइड करेगा ना यहाँ पे 60। तो x किसके बराबर हो गया x माइनस 58, दिस इज इक्वल टू 60k। तो x इज इक्वल टू 58 प्लस 60k, k की वैल्यू वेरी करके ये हमारी सारी सॉल्यूशन आते जाएंगे। ठीक है। और लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा 58 हो जाएगा। बताओ ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। तो ये था हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। अब इसके बाद 3.1 भी कर लेते हैं थोड़ा सा। काफी इंपॉर्टेंट ये थर्ड चैप्टर हमारा। ठीक है। इसलिए चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दिस इज द फर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तीनों के एक एक एक्सरसाइज हमारी, फर्मेट्स की एक एक्सरसाइज है, विल्सम्स की एक है, और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की एक एक्सरसाइज थी हमारी। अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है फर्मेट्स थ्योरम है हमारी। ठीक है। ये फर्मेट्स थ्योरम मतलब मेन जो फर्मेट्स थ्योरम है उसमें हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है। ये वो उसका प्रूफ है जिसका हम यूज करेंगे। देखो ये क्या कहता है, p कोई प्राइम नंबर है और ai कोई भी इंटीजर है। ठीक है। तो कहता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a एन रेस्ट बाद p, दिस इज इक्वल टू a1p प्लस a2p प्लस a3p प्लस में एंड सो ऑन। ठीक है। ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो इनमें, a1 a2 प्लस a3 प्लस a4, ये सारे प्राइम ये है हमारे, जो पावर तो है वो प्राइम नंबर है और ये सारे इंटीजर्स हैं हमारे। ठीक है। यदि कोई भी कंबाइंड पावर है तो वो किसके बराबर आएगी, a1p प्लस a2p प्लस a3p प्लस वन प्लस में मल्टीपल m ऑफ p। m ऑफ p का मतलब मल्टीपल ऑफ p के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज आ जाएंगे हमारी। ठीक है। जैसे हम लिखते हैं नहीं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर क्या आता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2। ठीक है ना। ये क्या है, देखो यहाँ पे अभी इसकी जगह पे ये p है, प्राइम नंबर है हमारा, तो ये भी p, ये भी p और ये p इंटू ए बी। तो जब भी हम कोई भी ऐसे खोलते हैं ना, ये जनरल हमारा रिजल्ट है, ए एन रेस्ट बाद p होता है वो किसके बराबर, a1p प्लस a2p प्लस में a3p एंड सो ऑन प्लस में मल्टीपल ऑफ p। ठीक है। ये रिजल्ट है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे हम पहले a1 प्लस a2 रेस्ट पावर p ले लेते हैं, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो a1p प्लस pc1 इंटू a1 की पावर p माइनस 1 इंटू a2 प्लस pc2 a1 की पावर p माइनस 2 इंटू a2, है ना, और प्लस में लास्ट में pc p माइनस 1 a1 a2 की पावर p माइनस 1 प्लस में a2p।
राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो a1p प्लस a2p ये तो हमारा हो ही गया है, इनको तो अलग से लिख लो। बस ये दिखाना है कि ये जो बाकी की टर्म्स है ये एज ए मल्टीपल ऑफ p है। तो इसको मैं कंबाइन करके यदि मैं कंबाइन समेशन की फॉर्म में लिखती हूँ तो r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, देखो PC1 a1, तो यहाँ पे क्या आएगा PCR आ जाएगा, a1 रेज टू पावर p माइनस r इंटू a2 रेज टू पावर r। देखो ये सबके लिए समेशन सब पे अप्लाई होता है ये वाला। PC1 जैसे r की वैल्यू 1 है, PC1 a1 रेज टू पावर p माइनस 1 a2 की पावर 1 प्लस PC2 a1 रेज टू पावर p माइनस 2 इंटू a2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। अब देखो अब पीसीआर को खोलते हैं हम। ठीक है, पीसीआर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, p फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू p माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको फिर से ओपन करते हैं तो p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अप टू p माइनस r प्लस 1 इंटू p माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू p माइनस r फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, p इंटू पी माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अप टू p माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो r फैक्टोरियल पक्का इसको डिवाइड करेगा, है ना। जो वो नहीं था, हमने एक रिजल्ट किया था, तो मेरी ध्यान हो कि यदि हमारे मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, जितने की प्रोडक्ट होते हैं ना वो उतने फैक्टोरियल से हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे r फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। ठीक है, तो r फैक्टोरियल हमारा इन सबको डिवाइड करेगा प्रोडक्ट को। अब r फैक्टोरियल और p का जीसीडी तो 1 है, क्योंकि p तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो 1 से डिवाइड होगा, तो और किसी नंबर से तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो मतलब p को तो ये डिवाइड करेगा नहीं, तो बाकी किसको डिवाइड करेगा, जो ये बाकी के बच्चे बच गए p माइनस 1 p माइनस 2, ठीक है, p माइनस 3 अप टू p माइनस r प्लस 1। तो r फैक्टोरियल जो है हमारा इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इन सब की प्रोडक्ट किसके बराबर आ गई, जैसे p माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 अप टू p माइनस r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू समथिंग मल्टीपल, जैसे t मान लिया हमने। ठीक है, तो ये जो पीसीआर था हमारा टोटल किसके बराबर हो गया, p इंटू, देखो अब यहाँ पे इसको मैं लिखूंगी पीसीआर को, तो पीसीआर दिस इज इक्वल टू p इंटू r फैक्टोरियल इंटू टी डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, तो ये आ गया p इंटू टी। समझ आया ना, देखो ये पूरा है p माइनस 1 p माइनस 2, ये सब की प्रोडक्ट जो है हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमने पूरी टर्म लिख दी, ये सारी के सारी प्रोडक्ट r फैक्टोरियल इंटू टी के बराबर है। तो p इंटू r फैक्टोरियल टी डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आ गया p इंटू टी। तो मीन्स हमने क्या प्रूव किया है, a1 प्लस a2 रेज टू पावर p, दिस इज a1p प्लस a2p प्लस में p इंटू मल्टीपल ऑफ p, मतलब p के साथ में टर्म में कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई आए, हमें वो नहीं देखना कि मल्टीप्लाई में क्या आया है, हमें जस्ट ये करना है कि यहाँ पे एक p टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये 3 के लिए भी अप्लाई होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 p ये पूरा करते हैं, तो इसको ऐसे वन फैक्टर मान लो, तो a1p प्लस में इस पूरे की जगह पे a2 प्लस a3p प्लस मल्टीपल ऑफ p आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अलग से खोल दो, a1p प्लस a2p प्लस a3p प्लस m1 ऑफ p प्लस मल्टीपल ऑफ p। ठीक है, ये मल्टीपल ऑफ p, तो ऐसे करते करते ये प्रोसीडिंग इन दिस मैनर ये हमारा रिजल्ट जो है होल्ड हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया। यस मैम। अब आगे देखते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। फॉर्मेट्स थ्योरम को डिफाइन करो, ठीक है, स्टेटमेंट दो और इसका प्रूफ हमें बताना होगा। p कोई प्राइम नंबर है और a कोई भी इंटीजर है, ठीक है, और a और p का जीसीडी 1 है। p कोई प्राइम नंबर है, a कोई इंटीजर है, a और p का जीसीडी 1 है, तो a रेज़ टू p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, a की पावर p माइनस 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 mod p के कॉन्ग्रुएंट होता है। इस रिजल्ट को हम बहुत बार यूज करेंगे आगे भी। ठीक है, साइंस में हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी बेस पे है। तो अब ये हमने ये पूछे थ्योरम करी थी, ये रिजल्ट हमारा होल्ड होता है। ठीक है, अब इन सब की जगह 1 वैल्यू पुट करता हूँ, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 रेज़ टू p प्लस 1 रेज़ टू p एंड सो ऑन,
तो n रेस्ट ऑफ p दिस इज इक्वल टू n प्लस m ऑफ p, तो n रेस्ट ऑफ p माइनस m इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। तो मतलब ये किससे डिवाइड होता है, p से डिवाइड होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी मल्टीपल ऑफ p है, तो मतलब p इसको डिवाइड करेगा, तो p इसको डिवाइड करेगा, मतलब n रेस्ट ऑफ p इज इक्वल टू n mod p फॉर एवरी नेचुरल नंबर, तो ये रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और n को यदि मैं a से रिप्लेस कर देती हूँ तो a रेस्ट ऑफ p इज इक्वल टू a mod p, लेकिन a और p का जीसीडी 1 है, तो हम इसको a से डिवाइड कर सकते हैं, a से डिवाइड किया तो a रेस्ट ऑफ p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 mod p, ये हो जाएगा हमारा। बताओ प्रूफ में कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। बिल्कुल सिंपल है, इसको 1 से रिप्लेस करो तो n रेस्ट ऑफ p इज इक्वल टू n mod ऑफ p मल्टीपल ऑफ p। अब p का मल्टीपल है तो मतलब p इसको डिवाइड करेगा, p इसको डिवाइड करता है तो इसको डिवाइड करता है, तो हम इसको कांग्रेंस की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर हम क्या है इसको n को a से रिप्लेस कर दो, और a से रिप्लेस करने के बाद क्या है a और p का जीसीडी 1 है, तो हम इसको a से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो a रेस्ट ऑफ p माइनस 1 इज इक्वल टू 1 mod p हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो AP का जीसीडी 1 है, a रेस्ट ऑफ p माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू kp प्लस माइनस 1, ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। हमने यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम लगाई है, a रेस्ट ऑफ p माइनस 1 इक्वल टू 1 mod p। अब इसका मतलब क्या है, p किसको डिवाइड करेगा, a रेस्ट ऑफ p माइनस 1 को, ठीक है। अब देखो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको कंबाइन में देखो, अब इसको क्या लेंगे, p माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली टर्म लेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या लिखेंगे, a की p माइनस 1 बाई 2, देखो यहाँ पर क्या है हमारा a 2 p माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ये है, और माइनस 1 है, तो इसको मैं लिखूंगी a p माइनस 1 बाई 2 और इसकी 2 पावर, ठीक है, ये है तो मल्टीप्लाई में माइनस 1, तो मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 1 का स्क्वायर मान के इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला हो गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब p प्राइम नंबर है, वो या तो इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा, तो p या तो इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको डिवाइड करेगा। अब इसको डिवाइड करेगा तो दिस इज इक्वल टू kp, इसको डिवाइड करेगा तो दिस इज इक्वल टू kp, तो दिस इज इक्वल टू kp प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से दिस इज इक्वल टू kp माइनस 1, तो ये रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस kp प्लस माइनस 1 वेयर k इज द पॉजिटिव इंटीजर। बताओ समझ आ गया? यस मैम। कन्वर्स और फॉर्मेट थ्योरम है, मे नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स यदि लें तो वो मे ट्रू ना हो, ये भी हो सकता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसने एग्जांपल से शो किया हुआ है कि देखो a रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस होता है, पर ये जो n है वो हमारा प्राइम नहीं है, n इज नॉट द प्राइम नंबर। देखो इसने क्या किया है, n की जगह को 561 लिया है, a को इंटीजर लिया है, सच दैट a और 1 n का जीसीडी 1 है, n की वैल्यू ली है 561, 3 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है। अब देखो a का जीसीडी हर किसी के साथ 1 है, तो a का वही p माइनस 1 मीन्स a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 हो जाएगा, a 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11 और a 16 इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17 हो जाएगा, ठीक है। राइजिंग द पावर अब 280, 56 और 335 ऑन बोथ साइड से, को इसकी पावर 280 रेज करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 56 रेज करेंगे, यहाँ पे 35 रेज करेंगे, तो 111 है इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर टोटल पावर कितना होगी 516 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ऑफ 3 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है। अब इसको 561 माइनस 1 इक्वल टू दिस, ये होल्ड हो गया, पर यहाँ पे p क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो इसमें यही कह रहा है ना कि ये रिजल्ट कब होल्ड होता है, जब p एक प्राइम नंबर है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये रिजल्ट तब भी होल्ड हो जाता है जब ये प्राइम नंबर नहीं है, तब भी ये रिजल्ट हमारा होल्ड हो जाता है, ये इसने एक एग्जाम्पल देके बताया हुआ है, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल है इसमें 12, चलो ये एग्जाम्पल्स फिर हम कल करेंगे, ठीक है, आज इतना ही कर लेना, कल इसको, कल और परसों, हाँ 2 दिन अब तुम्हारी क्लास नहीं होगी क्योंकि मुझे ड्यूटी लीव पे जाना है अभी, ठीक है, 2 दिन काम है कुछ, तो इस वजह से मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगी 2 दिन, 2 दिन के बाद फिर जैसे मैं तुम्हारा जिस दिन लूंगी उस दिन तुम्हारा ये कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। और तुम तब तक अपना रिवाइज कर लेना इसको, मैं ना टेस्ट बोल दूंगी तुम्हें, तुम अपना टेस्ट कर लेना या फिर असाइनमेंट्स वो दे देना तुम्हारी, ठीक है। यस मैम, असाइनमेंट ओडी का और बता दो मैम, तब तक ओडी का कर लेंगे वो सेकंड।
हाँ, असाइनमेंट ओडी का मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ तुम्हारे पास असाइनमेंट ओडी का, ठीक है। मैंने बना रखा है, ठीक है बस मैम। सेंड करना है तुम्हारे पास, ठीक है। और अपना बेटा पढ़ते रहना बेटा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही करवाती रहूँ तुम लोग पढ़ो ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा सिलेबस तो ज्यादा है और पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। हम्म। चलो फिर जिसने ये स्टार्टिंग से नहीं देखा ना वो लेक्चर एक बार शुरू से देख लेना इसको, ठीक है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, ठीक है, थैंक यू।